गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग रिवीजन टूर फर्स्ट पढ़े थे। आज इस क्लास में पढ़ेंगे रिवीजन टूर सेकंड। रिवीजन टूर सेकंड में आपको जो पढ़ना है उसमें से पहला टॉपिक है स्ट्रिंग इन पाइथन। विभिन्न प्रकार के स्ट्रिंग्स कैसे कैसे इसमें हम बना सकते हैं, उनका यूज कैसे होगा, ये टॉपिक पढ़ना है। दूसरा है लिस्ट, तीसरा टपल, चौथा डिक्शनरी और पांचवा है सॉर्टिंग टेक्निक्स। इस चैप्टर में ये इतना पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टॉपिक स्ट्रिंग। आप यहाँ देख रहे हैं स्ट्रिंग इन पाइथन। स्ट्रिंग यानी कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का तात्पर्य है कि जो हमारे मेमोरी में स्पेस होते हैं वह एक एरे के रूप में होते हैं और उसमें कंटिन्यूअसली जो कैरेक्टर स्टोर होते हैं उसमें से कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इस प्रकार से स्टोर कोई भी अल्फ़ाबेट जो एक बंच में हो और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में उसको हम स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, पाइथन एक स्ट्रिंग है PYTHON। तो यहाँ पर ये PYTHON अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर स्टोर है और इसमें दो प्रकार की इंडेक्सिंग होती है। बाकी के लैंग्वेजों में हम एक प्रकार की इंडेक्सिंग देखते हैं जिसको पॉजिटिव या फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहते हैं। यहाँ पर पाइथन में दोनों साइड से इंडेक्सिंग की जा सकती है। इसको हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग कहते हैं, इसको फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहते हैं। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का तात्पर्य कि मेमोरी के एरे में वह पर्टिकुलर स्ट्रिंग किस डायरेक्शन में स्टोर है, किस प्रकार से स्टोर है। जैसे यहाँ पे देखिए P पॉजिटिव इंडेक्स की बात करें तो 0 पे स्टोर है, Y 1 पे, फिर 2, 3, 4 एंड 5 क्रमशः पाइथन के अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर स्टोर है। इसी प्रकार से इसको बैकवर्ड इंडेक्स में देखें या नेगेटिव इंडेक्सिंग में देखें तो यहाँ पर n जो है उसका इंडेक्स वैल्यू -1 होगा, O का -2 होगा और इसी प्रकार से -3, -4, -5 और -6 जो P का इंडेक्स वैल्यू होता है। जब भी हम स्ट्रिंग को एक्सेस करने जाते हैं तो उसे इन दोनों में से फॉरवर्ड इंडेक्सिंग या बैकवर्ड इंडेक्सिंग दोनों में से किसी का भी प्रयोग करके इस स्ट्रिंग के प्रत्येक कैरेक्टर को हम एक्सेस कर सकते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे इस स्ट्रिंग का नाम है नेम। यहाँ देखिए नेम यह वेरिएबल है जो इस स्ट्रिंग को स्टोर किया हुआ है और इस नेम के 0 पोजीशन पे P है और इधर से निगेटिव इंडेक्स दिखा रहा है कि -6 पोजीशन पर P है। और इसी तरह से आप देखेंगे लास्ट में नेम के 5th पोजीशन पे N और इधर से -1 पोजीशन पर N है। और इन दोनों इंडेक्स वैल्यू ये जो लिखे हुए टर्म्स हैं इनके द्वारा इस पार्टिकुलर कैरेक्टर को हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए फ्रॉम फिगर स्ट्रिंग इन पाइथन आर स्टोर बाय स्टोरिंग ईच कैरेक्टर सेपरेटली इन कंटिन्यूअस लोकेशन। अब इसमें देखिए पॉजिटिव इंडेक्स में हम कहाँ तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें 0, 1, 2 साइज -1 चूँकि यह 0 से स्टार्ट होता है इसलिए 0 to साइज -1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा इंडेक्स वैल्यू बनता है, जबकि बैकवर्ड डायरेक्शन में -1 से लेकर के साइज तक, जैसे -1 में अभी आपने देखा पीछे कि -1 से लेकर -6 तक था, जबकि 0 से लेकर के 5th तक था, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है इसलिए साइज -1 तक ये वेरी करता है। और यहाँ पर जो सिंटेक्स है स्ट्रिंग का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स का वैल्यू यह लिख करके हम उस पार्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है नेम के 0 पोजीशन पे, तो
तो इससे नेम का जीरो जो पोजीशन है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। किसी स्ट्रिंग का लेंथ जानने के लिए लेन नाम के कीवर्ड का प्रयोग करते हैं और उसके आगे ब्रैकेट में हम स्ट्रिंग का नाम लिख देंगे, तो वह लेन फंक्शन उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न कर देता है। आइटम असाइनमेंट नॉट सपोर्टेड, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का असाइनमेंट सपोर्ट नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है? लिखा है नेम इक्वल टू हेलो, यानी कि नेम वेरिएबल को हेलो नाम का एक स्ट्रिंग असाइन किया गया और दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है नेम का जीरो पोजीशन इक्वल टू पी। जैसे कि ऊपर देखा आपने कि इंडेक्स वैल्यू से आप उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, बट पाइथन में जो स्ट्रिंग होता है वह इम्यूटेबल टाइप का डाटा होता है। इम्यूटेबल मीन्स नॉट चेंजेबल। इसका तात्पर्य हुआ कि आप जो वैल्यू इस नेम नाम के वेरिएबल को असाइन कर चुके हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते बाद में। इसलिए ये जो हेलो वर्ड इसको असाइन है और हेलो के जीरो पोजीशन पे आप पी को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो इस केस में एरर आता है। अगला टॉपिक है ट्रेवर्सिंग ए स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग में हम कैसे ट्रेवल करेंगे, कैसे हम उसको एक्सेस करेंगे। तो ट्रेवर्सिंग रिफर्स टू इटरेटिंग थ्रू द एलिमेंट। किसी स्ट्रिंग में हम कैसे प्रत्येक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उसको इटरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कोड इक्वल टू पावरफुल, यानी पावरफुल नाम का एक स्ट्रिंग है जो कोड नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया गया और एक लूप हम चलाते हैं जब भी ऐसे सीक्वेंसेस की बात की जाती है, जैसे आपका स्ट्रिंग है, टपल है, लिस्ट है या डिक्शनरी है, किसी प्रकार का सीक्वेंस हो या एरे हो तो उसके लिए हमें लूप चलाना पड़ता है। तो यहाँ हमने एक लूप चलाया फॉर ch इन कोड। अब ये जो कोड है वह एक स्ट्रिंग है, कोड एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के लिए हम लूप चला रहे हैं और हमारा लूप चलेगा उसमें ch एक सबस्क्रिप्ट वेरिएबल है, एक ऐसा वेरिएबल जिसका वैल्यू इस लूप के अंतर्गत चेंज होते रहेगा। और चेंज कैसे होगा? तो कोड जो स्ट्रिंग है उसका पहला कैरेक्टर है जीरो पोजीशन पे p और यह p ch में आ जाएगा। फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ch को प्रिंट किया जाएगा, फिर यह कैरेक्टर प्रिंट होगा, फिर इंड इक्वल टू स्पेस दिया हुआ है, यानी कि प्रिंट फंक्शन जो होता है प्रत्येक प्रिंट स्टेटमेंट के समापन के बाद लाइन चेंज कर लेता है, लेकिन अगर हम इंड इक्वल टू यहाँ पर कोई कैरेक्टर दे रहे हैं तब वह उस पार्टिकुलर कैरेक्टर से टर्मिनेट होता है, न कि लाइन चेंज करता है। तो यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है तो आप कंसीडर कर सकते हैं प्रत्येक टाइल्ड ऑपरेटर के बाद एक स्पेस आएगा, न कि लाइन चेंज होगा। तो ch का पहला वैल्यू हुआ p, तो आप देखिए यहाँ p प्रिंट हो गया और फिर ऑपरेटर प्रिंट हो गया, फिर ये लूप में जाएगा, फिर दूसरा वैल्यू यहाँ से लेके आएगा o और o को प्रिंट करेगा, फिर ऑपरेटर। ऐसे ही पावरफुल के प्रत्येक कैरेक्टर को अलग अलग उसने प्रिंट कर दिया। यदि आप चाहते हैं कि उस पार्टिकुलर कैरेक्टर के साथ हम कोई भी ऑपरेशन कर सके, जैसे वॉवेल काउंट, कंसोनेंट काउंट या स्पेस काउंट, तो इस तरह के ऑपरेशन आप इस लूप के अंतर्गत कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में हम किस किस प्रकार के ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो इसमें से पहला ऑपरेटर है आपका स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। स्ट्रिंग कनकैटिनेशन यानी कि स्ट्रिंग को जोड़ना। ये देखिए प्लस ऑपरेटर है जो सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसा ही दिखता है, परंतु इसका काम अलग होता है। यदि हम लिखते हैं 2 + 5 देन दिस इज द न्यूमेरिक एडिशन। लेकिन अगर हम लिखते हैं 2 + a, अब यहाँ पर ये एक कैरेक्टर हो तो फिर ये न्यूमेरिक वैल्यू है और यह एक कैरेक्टर वैल्यू है, तो यहाँ पर ये ऑपरेशन नहीं होता है। इसको हम कनकैटिनेशन कहते हैं, जबकि इस ऑपरेशन को हम न्यूमेरिक ऑपरेशन कहेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशन कहेंगे। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है,
प्लस फुल, पावर प्लस फुल को अलग अलग दो स्ट्रिंग स्टोर है और इसमें आप देखिए प्लस ऑपरेटर से जोड़ा जा रहा है, तो आपको रिजल्ट में इस तरह से पावरफुल एक स्ट्रिंग के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसमें अनिवार्य होता है कि कनकैटिनेशन ऑपरेटर का प्रयोग जब भी हम करेंगे तो उसमें द प्लस ऑपरेटर हैज टू हैव बोथ ऑपरेंड ऑफ द सेम टाइप, आइदर नंबर टाइप और स्ट्रिंग टाइप, यानी कि दोनों एक प्रकार के डाटा होने चाहिए, अदरवाइज इस केस में एरर आता है। दूसरा है आपका स्ट्रिंग रिप्लिकेशन ऑपरेटर। रिप्लिकेशन ऑपरेटर में हम इस इंटू साइन का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए 3 इंटू हाल, इसके साथ किसी भी स्ट्रिंग के साथ जब एक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वह उतनी बार उसको प्रिंट करता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये वर्ड 3 बार प्रिंट हो गया है, तो ये रिप्लिकेशन ऑपरेटर कहलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेटर है जिसको हम मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं। दो प्रकार के मेंबरशिप ऑपरेटर पाइथन में यूज होते हैं, जिसमें से एक है इन और दूसरा है नॉट इन। ये इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर लूप चलाने में कहीं भी या फिर आपको किसी वैल्यू को सर्च करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ए इन हेया, तो इन ऑपरेटर यूज हुआ है और ए स्ट्रिंग है जिसको इस स्ट्रिंग में सर्च करना है, इसका तात्पर्य हुआ। तो ए इन हेया, ए जो है हेया में है कि नहीं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए एक कैरेक्टर है और ए भी एक कैरेक्टर है, तो मैच कर गया, तो इस प्रकार से इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। इन दोनों ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा ट्रू अथवा फॉल्स में आता है। और इस प्रकार से जैप इन हेया, तो आप जैप को हेया में नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए जैप वर्ड इसमें नहीं मैच कर रहा है, इसलिए इसका रिजल्ट फॉल्स आता है। तो इसको हम मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं। इस तरह से मेंबरशिप ऑपरेटर के यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। ये हर प्रोग्राम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए ऑपरेटर्स के क्या क्या यूज हैं। इसमें से पहला ऑपरेटर जो है इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जो किन्हीं दो एक्सप्रेशन या वैल्यू के बीच में रिलेशन स्थापित करने का काम करते हैं। जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। इस प्रकार से यहाँ का प्रत्येक का जो आप रिजल्टेंट वैल्यू देखेंगे इसमें ए इक्वल टू ए, यहाँ पर ए स्मॉल लेटर और ए भी स्मॉल लेटर दोनों स्ट्रिंग है, और ये दो बार इक्वल टू ऑपरेटर का संकेत होता है कि यह दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं, इक्वलिटी चेक की जाती है। और ऐसे एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा बुलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स में आता है। तो ये दोनों चूंकि बराबर है इसलिए इसका रिजल्ट आ गया आपका ट्रू। यहाँ पर देखिए ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, तो यह भी ट्रू हो गया। लेकिन यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू, ये ऑपरेटर जो है नॉट इक्वल टू कहलाता है, नॉट इक्वल टू ए बी सी, और ये बात सही है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ए नॉट इक्वल टू ए, ये भी ट्रू है। अब यहाँ पर देखिए ए नॉट इक्वल टू ए, यहाँ पर ए कैपिटल लेटर का है और यह ए स्मॉल लेटर का है। पाइथन में पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। केस सेंसिटिविटी मीन्स द particular programming language considers each character in upper case as well as lower case as different। यहाँ पर a का आस्की वैल्यू स्मॉल a की आस्की वैल्यू से अलग होता है, इसलिए यह ट्रू हो गया, दोनों आपस में बराबर नहीं है। और यहाँ पर देखिए ए बी सी इन कैपिटल लेटर इज not equal to ABC in small letter, so equal operator will be false। तो इसे हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर्स। अगला टॉपिक है आपका
स्ट्रिंग स्लाइस। स्ट्रिंग स्लाइस भी एक एडिशनल फीचर है पाइथन में, जिसके द्वारा हम कैरेक्टर्स के स्लाइस को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है हेलो स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग को हमने वैल्यू दिया है हेलो वर्ड। इस हेलो वर्ड को स्ट्रिंग में स्टोर किया गया, तो आप देख रहे हैं HELLLO स्पेस WORLD। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो गया, जिसका इंडेक्स वैल्यू है 0, 1, 2 अप टू 10। ओके, अब हम स्लाइसिंग में क्या करते हैं कि दो पैरामीटर यूज करते हैं, एक बिगनिंग का और एक एंड का। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखिए 6:10, 6:10 में यहाँ पर देखिए इंडेक्सेस जो होते हैं उसमें से n और m, यहाँ पर 6 जो है n है और 10 m है। तो कहाँ से चल के कहाँ तक जाना है वो इंडिकेट करता है। आपका 6 इंडेक्स वैल्यू पर है W और 10 इंडेक्स वैल्यू पर है D। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा वर्ड शब्द जो है, एक वर्ड WORLD, यह वर्ड इससे निकल जाएगा। दूसरा देखिए, अगर हम पहला वैल्यू दिए हों और लास्ट का वैल्यू नहीं दिए हों, तो इस केस में भी अंतिम कैरेक्टर तक कंपैरिजन किया जाता है। जबकि इसका इंडेक्स वैल्यू 10 ऑनवर्ड लास्ट कैरेक्टर होगा, तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्ट्रिंग का संकेत होता है। इस एग्जाम्पल में देखिए लिखा है 3-2, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू 3 होगा। तो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे 3 है, और माइनस इंडेक्स में देखेंगे तो इसका वैल्यू 10 के जगह पे होता है -1 और 9 के जगह पे होता है -2। तो इस प्रकार से यहाँ यल से लेकर के इस पोजीशन से लेकर के और इस पोजीशन तक यानी R तक के वैल्यू एक्सट्रैक्ट होते हैं। और अंत में जो लास्ट में दिया है, अगर हमने पहले वैल्यू को ओमिट किया, जैसे यहाँ पर देखिए इस इंडेक्स में :5 लिखा हुआ है, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दिया है। तो अगर हम स्टार्टिंग वैल्यू को ओमिट करते हैं तो वह 0 इंडेक्स से लेकर के और उस पार्टिकुलर इंडेक्स तक जाता है, और उस पार्टिकुलर इंडेक्स से लेस देन 1 होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 10 दिया हुआ था, तो ये 9 पर इंडिकेट कर रहा है, और ये लास्ट नहीं दिया हुआ है इसलिए अंतिम कैरेक्टर तक दे रहा है। तो यहाँ पर ये 5 दिया है, तो लेस देन 5 यानी कि इस 4th पोजीशन तक का वैल्यू एक्सट्रैक्ट होगा। इस प्रकार से इंडेक्सिंग से हम एक स्ट्रिंग से कोई भी सब स्ट्रिंग बना सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसमें आप देखिए इस एग्जाम्पल में यस इक्वल टू हेलो प्रिंट यस का 5, तो प्रिंट यस के 5 को जब आप प्रिंट करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4 5th पोजीशन पे आपका कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यानी कि आप सीमा से आगे के इंडेक्स को दिए हुए हैं इसलिए कोई रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन अगर इसी में आप देते हैं प्रिंट यस 4:8, तो ये 4 से स्टार्ट होगा। 4th कैरेक्टर आपका है O, ठीक है, और ये आपका 8th तक जा रहा है यानी कि आगे तक जा रहा है, लेकिन उसमें से यह O कैरेक्टर आपको प्राप्त होता है। अगर 5th से 10th तक देते हैं तो बोथ आर आउट ऑफ बाउंड, इसलिए वहाँ पर कोई भी कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं होता है। स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन है जिसको हमें यूज करना है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करने के लिए हमेशा स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को डॉट के द्वारा एक्सेस किया जाता था मेथड का नाम लिख करके। जैसे यहाँ लिखा है एक यहाँ पर देखिए लेंथ नाम का एक फंक्शन है, तो हमने लिखा str इक्वल टू रॉक द वर्ड और str.length। तो ये लेंथ नाम का फंक्शन उस str का पूरा लेंथ बताता है, जो रिजल्ट में आपको 15 दिख रहा है। अब ये 15 कैसे हुआ? राग का 4 कैरेक्टर, दा का 3 कैरेक्टर और वर्ड का 5 कैरेक्टर। इस प्रकार से 5, 3, 8
एंड 4 12 हुआ। और यहाँ पर देखिए 1 2 और यहाँ एक स्पेशल कैरेक्टर है डॉट, तो इसमें स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर भी काउंट होते हैं। तो इस प्रकार से 3 और जोड़ देंगे तो 3 12 और 3 15 कैरेक्टर का ये स्ट्रिंग हो गया। इसी तरह से न्यू वर्ड का भी यहाँ पर लेंथ 9 आएगा। लेंथ नाम के फंक्शन से हम किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक पाइथन बिल्ड इन फंक्शन का टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टी, डेफिनीशन और उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसको हमें एक एक करके अध्ययन करना है। कैपिटलाइज से एक दिए हुए स्ट्रिंग के प्रत्येक कैरेक्टर को, प्रत्येक वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में डिस्प्ले करेगा। जैसे आई लव माई इंडिया, डॉट कैपिटलाइज करेंगे तो आई का आई, लव का यल, माई इंडिया तो इंडिया का आई, ये सब कैपिटल लेटर में डिस्प्ले हो जाएगा। इसी प्रकार से एक फंक्शन आपका फाइंड में किसी एक बड़े से स्ट्रिंग के अंदर से एक छोटा सब स्ट्रिंग सर्च करना हो तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें भी हम स्टार्ट और एंड दोनों इंडिकेट करते हैं। जैसे स्ट्रिंग है इट गोज एज रिंगा रिंगा रोजेज, ठीक है, तो इस वर्ड के अंदर हमको रिंगा को सर्च करना है तो लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट फाइंड, सबसे पहले सब स्ट्रिंग देंगे, यानी कि सब स्ट्रिंग हमारा क्या है रिंगा, और कहाँ से कहाँ तक ढूंढना है तो 15 to 22, तो इसके बीच में अगर मिला तो उसका पहले कैरेक्टर का फाइंडिंग पोजीशन डिस्प्ले करेगा, और अगर नहीं मिला तो -1 डिस्प्ले करता है। इस प्रकार के सर्चिंग कंडीशन में रिटर्न -1 इफ सब इज नॉट फाउंड। लेकिन यहाँ पर अगर ये देखिए 15 से 25 के बीच में वो मिल गया तो कहाँ मिला तो 19th कैरेक्टर आपका उसका स्टार्टिंग वैल्यू है। इसी तरह से इज एलनम जो चेक करता है कि दिया हुआ स्ट्रिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक है कि नहीं। इज अल्फ़ा जो अल्फ़ाबेट को सिर्फ चेक करता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब जिसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों वैल्यू हों। और इज डिजिट जिसमें ये चेक किया जाता है कि वह पर्टिकुलर कैरेक्टर स्ट्रिंग डिजिट है कि नहीं। और इन सभी का रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आता है। यदि वह बात सही है तो ट्रू आएगा, गलत है तो फॉल्स आएगा। इज स्पेस जो स्पेस चेक करने के लिए प्रयोग होता है। इज लोअर कैरेक्टर, इज अपर कैरेक्टर को चेक करने के लिए होता है। यहाँ पर आप दो फंक्शन देख रहे हैं लोअर और अपर, यह क्रमशः दिए गए स्ट्रिंग को लोअर केस में और अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए है। इज लोअर क्या करता है कि चेक करता है कि लोअर में है कि नहीं, इज अपर में चेक करता है कि वो अपर में है कि नहीं। लेकिन जो लोअर और अपर फंक्शन है यह क्रमशः उसमें कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग होता है। देखिए जैसे हमने यहाँ दिया है हेलो स्ट्रिंग डॉट लोअर, तो यहाँ पर आप देखिए आपका वर्ड लोअर केस में हो गया, स्ट्रिंग डॉट अपर दिया आपने तो अपर केस में हो गया। इस तरह से यहाँ पर ये फंक्शन है जो आपको सहयोग करेंगे। अब इस एक प्रोग्राम के विषय में अध्ययन करते हैं। ये प्रोग्राम ऊपर पढ़े हुए सभी फंक्शन और प्रॉपर्टी के आधार पर बनाया हुआ है, जिसमें प्रोग्राम में कहा गया है कि एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग हम इनपुट करेंगे और उसमें से अपर केस, लोअर केस, अल्फ़ाबेट और डिजिट सबको काउंट करके प्रिंट करना है। तो सबसे पहले एक हमने लाइन रीड किया, लाइन इक्वल टू इनपुट इंटर ए लाइन, तो आप एक लाइन इनपुट करेंगे तो लाइन वर्ड में यूज स्टोर हो जाएगा। फिर लोअर काउंट इक्वल टू अपर काउंट इक्वल टू 0, डिजिट काउंट इक्वल टू अल्फ़ाबेट काउंट इक्वल टू 0, यानी कि हमने सबको 0 सेट कर लिया। फिर एक लूप चलाया फॉर ए इन लाइन, लाइन यहाँ पर एक स्ट्रिंग है तो इस लाइन के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए लूप चलेगा और एक एक कैरेक्टर ए में स्टोर होंगे। अब हम चेक करते हैं इफ़ ए यानी कि ए में जो पहला कैरेक्टर स्टोर हुआ होगा डॉट इज लोअर, अगर वो लोअर है तो लोअर काउंट प्लस इक्वल टू 1, तो लोअर काउंट 1 बढ़ जाए। इफ ये
सेकेंड फॉल्स कंडीशन के लिए होता है, अगर ये लोअर नहीं है तो फिर चेक होगा ए डॉट अपर, क्या अपर है तो अपर बढ़ जाएगा। फिर इफ लिखा है, यानी कि जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये काम होगा। और इसमें चेक किया है कि क्या ये डिजिट है, अगर डिजिट है तो डिजिट बढ़ जाएगा। और लास्ट में चेक किया है इफ अगर ये भी नहीं है तो क्या हुआ है, अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट प्रिंट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे फॉर लूप में यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ब्लॉक बना हुआ है, और यह पार्टिकुलर ब्लॉक प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एग्जीक्यूट होता है, और यहाँ पर ये वेरिएबल्स कंपाइल होते हैं, और उनको प्रोसेसिंग के अंतर्गत अगर वो ट्रू होते हैं तो उनमें इंक्रीमेंट होता है। और फाइनली यहाँ पर प्रत्येक कैरेक्टर को, प्रत्येक उन वेरिएबल को प्रिंट किया गया है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए इनपुट में हमको दिया गया है हेलो 1 2 3 जीपी जीपी जेड। तो इसमें हमने देखा कि अपर केस लेटर 7 है, जैसे आपने यहाँ देखा जीपी में 5 कैरेक्टर और जैप में 1 6 और हेलो का एच 7, ये कुल 7 कैरेक्टर अपर केस में है। लोअर केस में 11 कैरेक्टर हैं। अल्फ़ाबेट कुल 18 हैं, 11 और 7 18, और इसमें से 3 डिजिट्स हैं, जैसे 1 2 3 है। तो अभी आपने देखा कि ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे हुआ। ये टॉपिक क्लास 12th रिवीजन टूर सेकेंड में स्ट्रिंग के अंतर्गत पढ़ना है। तो अभी आपने देखा कि इसमें स्ट्रिंग क्या कैसे एक्सेस करते हैं, विभिन्न प्रकार के फंक्शन कैसे यूज होते हैं, आप इसके आधार पर उसको समझ के प्रोग्राम बना सकते हैं। थैंक यू।